मेरे प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। 18 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, जो चलेगा 12 मार्च तक। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे क्लास 10th के हों या 12th के हों। इस वीडियो में हम दो खास बातचीत करने वाले हैं। पहला, टाइम टेबल को लेके, और दूसरा, बचे हुए दिनों में मेरे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर गेन कर लूं। तो इस वीडियो में हम दो खास बातचीत करने वाले हैं, एक टाइम टेबल को लेकर और दूसरा कि हाउ टू गेन मैक्सिमम स्कोर इन आवर बोर्ड एग्जाम। और इसका अलग से मैंने एक टाइम टेबल तैयार किया है, जो टाइम टेबल उसी बोर्ड एग्जाम में से मैंने साइंस के बच्चों के लिए और लिटरेचर के बच्चों के लिए टाइम टेबल अलग किया है। तो सबसे पहले आइए बिना देरी के हम लोग बातचीत करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस डेट और डे में है। आइए सबसे पहले ये चर्चा करते हैं। तो स्क्रीन पर मैं पहले से टाइम टेबल को सेट कर लिया हूं। आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो अभी आप देखेंगे, ये क्लास 12 साइंस का है। आगे हम देख के दिखाएंगे आपको कि ये क्लास 12 लिटरेचर के बच्चों का है। इसके आगे हम आपको दिखाएंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी तैयारी मुझे कैसे करनी है। उस तैयारी के लिए मैंने एक खास रैपिड कोर्स डिजाइन किया है कि कैसे आप अंग्रेजी के पेपर में अच्छा नंबर, अच्छा स्कोर गेन कर सके। तो आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं, जो क्लास 12 के बच्चे हैं और जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनको कौन सा पेपर कब देना है, यानी किस डेट और डे में देना है। आइए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। परीक्षाएं हमारी शुरू हो रही हैं 18 फरवरी से, और 18 फरवरी को मेरा पहला पेपर हिंदी का है। 18 फरवरी दिन वेडनेसडे है, मेरा पहला पेपर हिंदी का है। और इसके जो टाइमिंग है वो 2 बजे से लेके 5:15 तक, यानी पूरा 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। जो आपका दूसरा पेपर है, ये साइंस के बच्चे देखेंगे। जो मेरा दूसरा पेपर है, वो दूसरा पेपर मेरा 20 फरवरी दिन फ्राइडे को है, और 20 फरवरी को मेरा इंग्लिश का पेपर है। तो उस दिन केवल आपका पेपर नहीं बल्कि मेरा भी एग्जाम होगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। इसकी भी टाइमिंग वही है। पेपर जितने भी आपके होंगे, अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो सभी पेपर्स आपको शाम में ही देनी है, यानी द्वितीय पाली में देना है। जो आपका तीसरा पेपर है 23 फरवरी को है, उस दिन होगा मंडे, और आपका मैथ्स और बायो का पेपर है। मैथ्स के बच्चे मैथ्स देंगे और बायो के बच्चे बायो का पेपर देंगे। टाइमिंग वही होगा, 2 से 5:15। 23 के बाद 25 फरवरी दिन वेडनेसडे को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। टाइमिंग वही है, आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और ये उसी जो यूपी एमएसपी ने बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी किया है, उसी में से ये मैंने अलग कर लिया है। 27 फरवरी को फ्राइडे है, और उस दिन आपका फिजिक्स का पेपर है। और 12 मार्च को थर्सडे, उस दिन आपका कंप्यूटर का पेपर है। तो याद रहे, इसमें कुल 6 पेपर होंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर। हम सब जानते हैं इसमें से 4 सब्जेक्ट ऐसा है जो हम सभी के लिए है, और एक सब्जेक्ट इंग्लिश और कंप्यूटर है। कुछ बच्चे इंग्लिश लिए हैं और कुछ बच्चे कंप्यूटर लिए हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश लिए हैं उनका पेपर 20 फरवरी को ही है, जल्दी हो जाएगा। और जो बच्चे कंप्यूटर लिए हैं उनको एक लंबा गैप मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर कब है, 12 मार्च को है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो क्लास 12 साइंस के बच्चे हैं, ये उनका टाइम टेबल था। आगे मैं आपको दिखा दूं, अगर आप लिटरेचर के बच्चे हैं तो लिटरेचर के बच्चे अब अपना टाइम टेबल देख ले। उनका जो पहला पेपर है, हिंदी, साइंस हो या लिटरेचर हो या कॉमर्स के बच्चे हैं, किसी भी एक्सट्रीम के बच्चे, उनका जो हिंदी का पेपर है वो सेम डेट में है। तो उनका पहला पेपर हिंदी है, दिन वेडनेसडे है। और दूसरा पेपर उनका 19 फरवरी को है, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का पेपर है। और तीसरा पेपर 20 फरवरी फ्राइडे, इंग्लिश, जो अभी मैंने आपको साइंस एक्सट्रीम के बच्चों को भी बताया, तो ये उनका इंग्लिश का पेपर 20 फरवरी को होने वाला है। 21 फरवरी को सैटरडे है, उस दिन हिस्ट्री, इतिहास का पेपर है। 24 फरवरी ट्यूसडे, इकोनॉमिक्स का पेपर है। और अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो टाइमिंग ये भी इवनिंग में ही पेपर होने वाले हैं, 2 से 5:15, यानी पूरा जो समय आपको दिया जाएगा वो समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का, और इस टाइम को यूटिलाइज करना है। अगला पेपर 25 फरवरी को है, दिन वेडनेसडे यानी बुधवार, उस दिन पेपर होगा सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का पेपर। अगला पेपर 26 फरवरी को है, दिन है थर्सडे, और उस दिन पेपर है ज्योग्राफी का यानी भूगोल का।
अगला पेपर 28 फरवरी को है, दिन है शनिवार, और पेपर उस दिन होगा ड्राइंग का। 9 मार्च को, 28 के बाद एक लंबा गैप है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो 10th के हों 12th के हों। 28 मार्च के बाद सीधा पेपर 7 मार्च को शुरू होने जा रहा है। तो 28 मार्च को जो पेपर है वो है सैटरडे। इसके बाद सीधा आपका 9 मार्च को पेपर है साइकोलॉजी और एजुकेशन। जो बच्चे साइकोलॉजी लिए होंगे, एजुकेशन लिए होंगे, उनका पेपर किस डेट में है साहब? 9 मार्च को है। उस दिन है मंडे। 9 के बाद 10 मार्च है, ट्यूसडे है, और उस दिन होम साइंस का पेपर है। और 12 मार्च, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया कि कंप्यूटर का पेपर कब है, 12 मार्च को है। तो ये कंप्यूटर लिट के बच्चे भी लेते हैं, साइंस के बच्चे भी लेते हैं। चाहे आप साइंस के हों या लिट के बच्चे हों, जो आपका कंप्यूटर का पेपर है वो 12 मार्च को है। तो ये साइंस के बच्चों का टाइम टेबल था और लिटरेचर के बच्चों का टाइम टेबल था। आइए आगे देखते हैं। आगे क्लास 10th, यानी कि मैं इस वीडियो में आपको पहले बताया कि वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों के बच्चों के लिए होने वाली है। तो अब ये जो हम आपको टाइम टेबल दिखाने जा रहे हैं, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए। आप क्लास 10th किसी भी एक्सट्रीम के बच्चे हों, ये टाइम टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम टेबल आपके लिए ही है अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। 18 फरवरी को आपका पहला पेपर हिंदी को है। टाइमिंग देख लीजिएगा, 8:30 से 11:45 तक, यानी यहाँ भी आपको पूरा जो टाइमिंग मिलेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा। आपका पेपर मॉर्निंग में है, यानी जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनका पेपर मॉर्निंग में, और जो क्लास 12 के बच्चे हैं उनका पेपर इवनिंग में है। 20 फरवरी दिन फ्राइडे, उस दिन सोशल साइंस का पेपर है। 21 फरवरी दिन सैटरडे, उस दिन होम साइंस का पेपर है। 23 फरवरी दिन मंडे, उस दिन इंग्लिश का पेपर है। 25 फरवरी दिन वेडनेसडे, उस दिन साइंस का पेपर है। 27 फरवरी दिन फ्राइडे, उस दिन मैथमेटिक्स का पेपर है। 28 फरवरी दिन सैटरडे, उस दिन संस्कृत का पेपर है। 7 मार्च दिन सैटरडे, उस दिन कॉमर्स का पेपर। वहीं अगला मैंने आपको बताया कि 9 मार्च को मंडे उर्दू का पेपर है। 10 मार्च ट्यूसडे को ड्राइंग का पेपर है। तो ये जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनका ये पूरा कब उनका पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट किस डेट और डे में है, ये मैं आपको यहाँ एक अलग से टाइम टेबल मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद दोस्तों ये आपका टाइम टेबल था, और टाइम टेबल के बाद अब मुझे जो डिस्कस करना है दूसरा टॉपिक ये था कि मुझे इन बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करनी है कि मेरा सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर गेन हो। और मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो खासकर मैं बातचीत इंग्लिश पे ही करूंगा कि कैसे अंग्रेजी के पेपर में शानदार किया जाए। इसके लिए हमने एक रैपिड कोर्स डिजाइन किया है आपके लिए। इस रैपिड कोर्स में खास क्या होगा मैं आपको बता दूं। ये रैपिड कोर्स पूरे 90 डेज का हमारा प्रोग्राम है, इस 90 दिनों में यानी। और इसकी शुरुआत में कब से कर रहा हूं मैं आपको बता दूं। इसकी शुरुआत में करने जा रहा हूं 11 नवंबर से। 11 नवंबर, और दिन होगा ट्यूसडे का, और मॉर्निंग बैच में स्टार्ट कर रहा हूं। आपका कॉलेज 9:30 बजे के बाद है। तो मेरा जो ये रैपिड कोर्स की शुरुआत होने जा रही है वो 11 नवंबर से शुरू करने जा रहा हूँ, मॉर्निंग में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। तो जो भी बच्चे सुबह 1 घंटा पहले, कॉलेज टाइम से 1 घंटा पहले अगर आ सकते हैं, तो वो हमारा ये रैपिड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस रैपिड कोर्स में क्या है खास, और इसे हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। इस रैपिड कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 90 डेज है, यानी पूरे इंग्लिश, चाहे ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, पूरे इंग्लिश 100 नंबर की तैयारी मैं आपको इस 90 दिनों में करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, और ये शॉर्ट नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेगा। नोट्स आपको दो तरह से मिलेंगे, एक जो क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, और एक अलग से नोट्स आपको मिलेगा। ये दोनों नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तीसरी खास बात इसमें यह है कि मैं आपको प्रैक्टिस सीरीज दूंगा। हर टॉपिक का अलग अलग प्रैक्टिस सीरीज मेरे पास अवेलेबल है। सभी टॉपिक का मैं अलग अलग सेपरेट प्रैक्टिस सीरीज यहाँ हल करवाऊंगा, और एक प्रैक्टिस सीरीज आपको दूंगा घर पे हल करने के लिए। इसमें मैं मॉक टेस्ट भी लूंगा, और जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनको बताना चाहूंगा कि उनको मैं ओएमआर सीट अलग से दूंगा,
जो मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा। और क्लास 12th में आप जानते हैं कि ओएमआर सीट हमको नहीं मिलती है, कुल 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मिलते हैं, उसका आंसर मुझे अपने आंसर शीट में ही देना रहता है। एक खास बात और है इसमें, एग्जाम से ठीक 10 से 12 दिन पहले मैं आपको कुछ मॉडल पेपर हल कराऊंगा और लगभग वो 5 सेट मेरे तैयार हैं। इस 5 सेट को मुझे इसी ऑफलाइन बैच में ये आपको हल कराना है। तो इस रैपिड कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। ऑफलाइन में हम पूरा आपको 100% कंटेंट देंगे, लेकिन ऑनलाइन में सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराएंगे टॉपिक वाइज। तो आप मेरा ये 90 डेज का जो मेरा प्रोग्राम है, पर इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ 11 नवंबर से, जो चलेगा बोर्ड एग्जाम तक, जो आपका 20-21 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है, ये तब तक हमारा चलेगा, यानी एग्जाम से ठीक एक दिन पहले तक। अगर कल एग्जाम है तो आज रात तक हमारी पूरी तैयारी इंग्लिश की होने वाली है। तो मैंने पूरा एक प्लान बना रखा है, एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है कि कैसे आपको इस 90 दिनों में अंग्रेजी की 100 नंबर की तैयारी करवानी है। साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में कुछ और बता दूं। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो ध्यान दीजिए, ये 10th के बच्चों के लिए भी है और 12th के बच्चों के लिए भी है। तो 10th के बच्चे ध्यान दें, इस रैपिड कोर्स में अगर उनको केवल इंग्लिश ज्वाइन करना है तो वो हमको मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उनको इंग्लिश के साथ साथ अगर उनको मैथ्स भी चाहिए, अगर उनको साइंस भी चाहिए, अगर ये तीनों सब्जेक्ट चाहिए, तो मेरा इवनिंग में बैच चल रहा है 3:45 से 5:30 तक। अगर आपको ये तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आपको ज्वाइन करना होगा शाम में। और अगर केवल आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको सुबह आना पड़ेगा। और अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं तो क्लास 12 के बच्चों के लिए भी सेम रैपिड कोर्स है, और यदि वो भी अपना इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको भी आना होगा सुबह 8:30 बजे। और अगर वो हमारा केवल इंग्लिश अगर पढ़ना है तो आप आइए 8:30 बजे। और अगर आपको मैथ्स या बायो या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, इंग्लिश भी हम शाम में भी पढ़ाते हैं और सुबह भी पढ़ाते हैं। तो आपको जब भी टाइम हो, चाहे इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, हमारा दोनों बैच अवेलेबल है, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप जो भी बैच ज्वाइन करने में आपको सुविधा हो वो बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि इस बैच को ज्वाइन करने का सीधा फायदा आपको हो। जब बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठे तो आपके हाथ में जब पेपर आए तो लगे कि नहीं मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, सारे क्वेश्चंस मेरे एकदम समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का नेचर जो है वो मुझे समझ में आ रहा है। यदि ऐसा हो गया तो आप अच्छा करके आएंगे। और अगर आप अपनी अंग्रेजी की जानकारी को, अंग्रेजी के नॉलेज को इनहेंस करना चाह रहे हैं तो ये रैपिड कोर्स आपके लिए है। आप चाहे क्लास 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, हमारा रैपिड कोर्स इवनिंग में मॉर्निंग में दोनों बैच हम शुरू करने जा रहे हैं। याद रहे, इस बैच की शुरुआत हम करने जा रहे हैं 11 नवंबर से, 11 नवंबर से, और उस दिन ट्यूसडे है। तो जो भी बच्चे इस रैपिड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें, हमें फोन करें। इस रैपिड कोर्स के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्ट फोन या व्हाट्सएप मैसेज से भी जानकारी ले सकते हैं। इस बैच की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं 11 नवंबर दिन मंगलवार से। याद रहे, मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच में दोनों स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और खासकर वो बच्चे हमको जरूर ज्वाइन करें जो अंग्रेजी में अच्छा करना चाहते हैं, अंग्रेजी में अपना मैक्सिमम स्कोर गेन करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे हमारे इस रैपिड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। चलते चलते एक आखिरी बात जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।